रुख करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। या नॉन मुस्लिम वोट की वजह से हार गए। तुम्हारा एक भी सांसद नहीं जीता 2019 के पार्लियामेंट इलेक्शन में, और फिर आपको ये बात बोलने का हक कैसे हासिल है? तो ये चलता है, ये लोग बोलते रहते हैं ऐसा। विधानसभा के विधायक यासून एक दिन पहले आप अतीक अहमद से मिलने जा रहे हैं तो न्यूज़पेपर में छपा दिया कि ये बीजेपी की बी टीम है, उसके बारे में क्या? नहीं, अभी तो हम ए टीम हो चुके हैं, थोड़ा डेवलपमेंट हुआ है तो ए टीम हो चुके हैं। और इनके लीडर जिनका नाम राहुल गांधी है, वो अपनी आबाई सीट अमेठी में हार गए। कैसा हारे? अगर इनको थोड़ा समझ है तो बता दें क्यों हारे। वहां तो हमारा कैंडिडेट नहीं था। इतनी बड़ी सीट अपने पूर्वजों की हार गए, और वायनाड से जीतते हैं वहां पे इसलिए कि वहां पर 35% के करीब माइनॉरिटी वोटर था, तो वहां जीत जाते हैं। तो अब ये इनको कैसा है ना कि हमको देखते कि उनको टीम याद आती है, इनको बी टीम, कभी ए टीम, कभी वोट कटवा। तो खैर कोई बात नहीं, हमको इससे परवाह नहीं करती। जनता देख रही है, आवाम देख रही है और इसका फैसला करेगी। 2022 में आप कितनी सीट पे गुजरात में इलेक्शन लड़े? अभी जो सवाल आप लोग कर चुके हैं, दोबारा आप करने से आपका वक्त खराब होगा। इसका फैसला साबिर भाई करेंगे, हमारे गुजरात की यूनिट के जिम्मेदारान करेंगे और आपको बताएंगे। ओवैसी साहब, एक आरोप ये लगता है कि जहां पर ओवैसी जाते हैं वहां पर बीजेपी को कम्युनलिज्म की राजनीति करने में आसानी हो जाए। अच्छा, हाँ, तो ये इम्तियाज जलील है, जानते हैं ना आप इनको? आप ही के बरादरी से थे, 18-19-20 साल थे ना आप? 24 साल जर्नलिस्ट थे। तो इन्होंने औरंगाबाद में जो शिवसेना के एमपी को हराया, वो 21 साल का शिवसेना का एमपी था। ये सब लोग, बड़े लोग, बहादुर लोग तो नहीं हरा पाए, हम कमजोर लोग हरा दिए, शिकस्त दे दिए। अब उसका जिम्मेदार कौन है? दूसरी बात यह है कि 2019 के पार्लियामेंट के चुनाव में हम लोग सिर्फ 3 पार्लियामेंट की सीट पर लड़े। हैदराबाद के अवाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि हमने बीजेपी को हराया। दूसरा, औरंगाबाद शिवसेना को शिकस्त दी। और बिहार में किशनगंज, जहां पर हमारे मौजूदा एमएलए और स्टेट प्रेसिडेंट अख्तर अली इमान को 3 लाख वोट मिले, जेडीयू को 3,25,000, कांग्रेस को 350। तो भाई 3 सीट अगर मैं लड़ता हूं तो बीजेपी 300 जीत जाती है। तो अगर मैं 10-15 लड़ूंगा तो क्या बीजेपी पूरी 500 जीत जाएगी क्या? कौन सी दुनिया में रहते हैं लोग? भाई आप ही के गुजरात के एमएलए कांग्रेस के, वो बीजेपी में भाग गए, तो मुझसे पूछ कर गए थे क्या? कर्नाटका में भाग गए, हर जगह उनको छोड़ के भाग रहे हैं। तो उसका जिम्मेदार कौन है? तो इनका ये जो आरोप लगाते हैं, ये बिल्कुल हकीकत से ताल्लुक ही नहीं है इसका। बीजेपी यकीनन बीजेपी के खिलाफ है। कौन कह रहा है बीजेपी के खिलाफ नहीं है? पार्लियामेंट में रिकॉर्ड है, पार्लियामेंट में अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का बिल लाया गया, जिसमें दिल्ली में बैठकर एक एनआईए का इंस्पेक्टर अहमदाबाद में किसी भी एक शख्स को टेररिस्ट लिख देगा। उस बिल की तारीफ कांग्रेस की, अमित शाह बिल मूव किए 2019 में, कांग्रेस ने उसकी तारीफ की, राज्यसभा में उन्होंने तारीफ की। कौन कम्युनिज्म को बढ़ावा दे रहा है? तो ये हकीकत है, ये इनका रिकॉर्ड हम बता रहे हैं पार्लियामेंट में आपको। तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने एलिगेशन लगाना लगाइए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो, मेरी चमड़ी मोटी हो चुकी है, और लगाइए, हम मुकाबला करेंगे, फेस करेंगे। इनको पूछने लिए नहीं पूछे। योगी साहब कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद से जो तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है, उसे इस बार खत्म कर दो। तो वो अब्बाजान क्यों बोलते हैं? पिताजी बोलना चाहिए था ना उनको। अब्बाजान क्यों बोलते हैं? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डॉग विजिल पॉलिटिक्स। और उन्होंने जो किताब अपना वो रिकॉर्ड बताया, झूठ है वो। 33 लाख अनएम्प्लॉयड यूथ का नाम पोर्टल पर है। 2020 फरवरी में उनका मंत्री विधानसभा में खड़े होकर कहा कि 33 लाख
अनएम्प्लॉयड यूथ के नाम है जिनको नौकरी की जरूरत है। CMI का डेटा है कि 10% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उत्तर प्रदेश में। अब गंगा के पानी के ऊपर लाशें गिर रही थी तो तुष्टिकरण था क्या? वो ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था तो क्या तुष्टिकरण था? नदी के किनारे लोगों को लकड़ी नहीं मिली अपने वालिद को, अपनी माँ को, अपने भाई को, बेटे को जलाने के लिए, अंतिम संस्कार करने के लिए, तो जमीन में दफना दिए तो कुत्ते लोच कर खा रहे थे तो क्या तुष्टिकरण की राजनीति थी? वो कौन सी बात कर रहे हैं वो? तो ये इनका रिकॉर्ड है। एक सवाल और, योगी ने जो अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया उसमें कहा है कि 4.5 साल में उत्तर प्रदेश में योगी सुनिए, योगी के रिपोर्ट कार्ड में पढ़ा हूं उसको पूरा। हम योगी से ये पूछना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, तो असदुद्दीन ओवैसी इस समय गुजरात दौरे पर हैं और हालांकि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है अभी इस पर कुछ निर्णय नहीं लिया गया है और भी आगे के एजेंडे पर वो पत्रकारों से चर्चा